12वीं क्लास के बाद छात्र छात्राएं क्या करें, है ना। आज का जो वीडियो बनाया गया है 12वीं के बाद छात्र छात्राएं क्या करें, 12वीं पास होने के बाद छात्र छात्राएं क्या करें। तो आज का यह वीडियो जो बनाया गया है वह इसी तौर पर बनाया गया है कि आप सभी को मैं जानकारी दे सकूं। जो छात्र निकल चुके हैं, जो 12वीं पास हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा जो है उनको क्या करना चाहिए आगे, वह आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आप सभी को। तो आप लोग सभी लोग पूरा वीडियो को देखें और साथ में जुड़े रहें। तो मैंने आप लोगों को बता दें, मैंने एक डायग्राम के द्वारा मैंने समझाने का कोशिश किया है कि जो 12वीं पास छात्र छात्राएँ हैं वह आगे चलकर कौन सा कोर्स करें, और साथ ही 12वीं जैसे ही छात्र छात्राएँ पास होते हैं, निकलते हैं 12वीं पास होते हैं, तो उनके प्रश्न मन में बहुत सारे उठते हैं कि मैं आगे चलकर क्या करूँगा, अब मैं आगे क्या करूँ, है ना, कोर्स करूं या फिर जो भी है। तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं, मैंने एक डायग्राम के माध्यम से जो आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। इस वीडियो को पूरा देखें सभी लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को ही समझा पाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे मैं देखूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा लिखा है, उसके बाद योग्यता है, कोर्स है, वर्क है, जॉब है, पेमेंट है और समय है। मतलब आपका इस वीडियो के माध्यम से पूरा जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके बारे में पूरा आप लोगों को नॉलेज दूंगा, साथ में आगे आने वाले समय में आप क्या करोगे, कैसे आपको करना पड़ेगा, तो ये भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आता है डिप्लोमा और यहाँ पे आता है डिग्री, है ना। बीच में कंपटीशन भी रखा है। यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री में सबसे पहले हमें अंतर पता होना चाहिए। सबसे पहला डिप्लोमा और डिग्री में अगर हमें अंतर पता चल जाएगा तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले बात करेंगे डिप्लोमा के बारे में, और डिग्री सब लोग जानते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा होता क्या है और डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा है, तो आप लोगों को बता दें, जो डिप्लोमा होता है वह 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है और 2 साल का भी हो सकता है। डिप्लोमा बेसिस पर हमें जॉब भी मिल सकती है, और डिप्लोमा बेसिस हमारे आगे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके द्वारा डिप्लोमा की मांग की जाती है कि आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप बताइए। और डिप्लोमा में ज़्यादातर एक्सपीरियंस की बात आती है, तो डिप्लोमा ही मांगा जाता है कहीं पर भी हो डिप्लोमा लगता भी है। तो यहाँ पे मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो डिप्लोमा है सभी लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। अच्छा, डिग्री का बात करें तो अभी आप लोग जैसे ही आप लोग अभी 12th निकले हैं, तो अभी वैसे ही अंडर ग्रेजुएशन जो एडमिशन अभी चल रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में BA BSc वगैरह है, BCom वगैरह है, इस सभी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो ये BA BSc वगैरह ये डिग्री में आता है, और डिप्लोमा में अलग कोर्सेस आते हैं। तो आप लोगों को बताऊँगा मैं, इतना आप लोगों को बता दिया, समझ में आ गया। अब हम शुरुआत करते हैं, आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो देखा है यहाँ पे योग्यता, तो योग्यता जो आपको बता दूँ, आप जैसे ही 12वीं पास हो जाते हैं तो आपकी जो योग्यता 12वीं पास लिखा जाता है। योग्यता आपकी 12वीं पास हो गई है। उसके साथ आपको अब जो कोर्सेस करना है मैं उनकी जानकारी आपको दूंगा, है ना, जो डिप्लोमा के अंतर्गत आती है। और डिप्लोमा को करने के बाद हमें क्या फ़ायदा है और डिग्री को करने के बाद हमें क्या फ़ायदा है, ये इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोगों को, सब लोगों को देखना है, अच्छे तरीके से सुनना है और समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो योग्यता 12वीं पास हम हो चुके हैं, और यहाँ पे जो है कोर्सेस, जैसे मान लो अगर हमने DCA किया, तो DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका पूरा नाम होता है, एक कंप्यूटर कोर्स होता है। तो इसकी आप लोगों ने सुना होगा, DCA अभी बहुत रनिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसका ये है कि बहुत सारी संस्थाएं इसको करा रही हैं, और साथ में DCA को करना बढ़िया है। एक कोर्सेस जो है 1 साल का होता है, और हमारे लिए इसको करने के बाद जो है प्रैक्टिकली ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिकली ज्ञान इसका लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो जो DCA है 1 साल का कोर्सेस रहता है, और इसमें जो है, इसमें अगर छात्र छात्राएँ अगर DCA करते हैं तो उनको जो है 1 साल के कोर्स में जो है 1 साल करने के बाद बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ निकलती हैं, और बहुत सारे ऐसे काम भी वो कर सकते हैं जिसके द्वारा वह पैसे अर्निंग कर सकते हैं, है ना। तो है ना। और अगला है, इसी में आता है कि पेमेंट। अगर पेमेंट शेड्यूल अगर देखा जाए इसका, तो पेमेंट शेड्यूल जो दिखेगा आपको 10,000 से मैंने 25,000 डाल रखा है।
तो जैसे ही आप 12th करते हैं, 12th के बाद अगर 1 साल आप यहाँ पर अगर देते हैं DCA में, है ना, तो 1 साल देने के बाद क्या होगा, आप जो है ना, आप जो है इसको करने के बाद आप कोई भी एक जॉब में आप जा सकते हैं, कोई भी एक जॉब में, या फिर आप खुद का भी जमा सकते हैं इसी के द्वारा, है ना, क्योंकि आपको कंप्यूटर 1 साल सीखना है, सीखने के बाद आप उसको ग्रो करेंगे और उसको चलाना सीखेंगे। और कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो बिजनेस टाइप का करती हैं, वो आपसे अकेले पैसे लेते हैं, और आप भी, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं मौजूद जो कि उनको इससे मतलब नहीं है कि आप क्या करा रहे हैं, उनको बस डिग्री से मतलब है। तो अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा से मतलब है, तो अगर आपने सोचा कि हमें अकेला डिप्लोमा मिल जाए और बस काम हो जाए, तो ये गलत है। आप जहाँ भी इसका प्रैक्टिकल आपको सही मिलता है, जहाँ पे आपको वहाँ के कुछ जो निकले हुए छात्र छात्राएँ जो रेगुलर वहाँ गए हैं, तो उनसे ज़रूर आप संपर्क करें कि कहाँ से ये करूँ और इसका कोर्सेज़ जो है मैं कहाँ से लूँ। अपने अपने क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, ठीक। अब DCA के बाद हम आते हैं अगले कोर्स पर। तो यहाँ पे अगला कोर्स जो हमने देखा है, यहाँ पे जो है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ITI। तो आप लोगों को बता दें, ITI जो है आप लोग 12वीं पास होने के बाद जस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 10th में भी आप कर सकते हैं, 10th के जैसे ही पास होंगे और कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे सामने जो 12th का एक मेन रहता है कि हमें 10th के बाद 12th को भी कर लेना चाहिए, तो उसके बाद हम कोर्सेज करेंगे। तो इसका एक अच्छा माध्यम रहता है कि आप 12th के बाद ही करें इसको। ITI जो है बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे जो ITI की बात करें, तो ITI में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके द्वारा आप अच्छे से अच्छा वर्क जॉब कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है ITI के द्वारा आपको जल्दी भी जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो इस कोर्स को करने के बाद भी अपना जो डिप्लोमा रखे हुए हैं पर उसका यूजेस नहीं कर रहे हैं। ऐसे जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा DCA के बारे में, तो DCA का भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं लेकिन उनका डिप्लोमा रखा है। तो उसका उपयोग हमें कहाँ करना है ये हमें पता होना चाहिए। और जो जिस संस्था से आप कर रहे हैं, तो वो नहीं बताएगा आपको कि आपका कहाँ पर क्या लग रहा है। उसका करवाने का काम है, उसने करवा दिया, पर अब उसको जो आपने कर लिया है, फिर अब आपका काम है कि उसको हमको कहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए आपको चला फ्री करना पड़ेगा। बहुत सारे जैसे ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं, तो ऑनलाइन वालों से संपर्क करना पड़ेगा। ITI हो, DCA हो एवं अन्य कोर्सेस हो, सभी में जो है आप, कोई भी डिप्लोमा हो, सभी में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो 100% है कि आप उसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ITI के बारे में। ITI जो है, ITI से बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। तो ITI में जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, है ना, कोपा हो गया, और भी हैं बहुत सारे, फिटर वगैरह हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग उसमें ट्रेडें हैं, तो अलग अलग तरीके से हमें उसको करना है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन ले लेता है तो उसको इलेक्ट्रिशियन के आधार पर ही काम मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन का जैसे 2 साल का है, कोपा है या फिटर है का 1-1 साल का कोर्सेस है। तो उसका एक कोर्स अपने माध्यम से अपन को करना है कि हमको एक चुन लेना है कि हमको आगे किस चीज़ में दिलचस्पी बढ़ रही है, कुछ किस कोर्स में बढ़ रही है। तो प्रैक्टिकल यही है। तो आप लोगों को अगर कोशिश करना है कि ITI अगर आप लोग करते हैं, तो ITI में भी विभिन्न प्रकार के हमें जॉब के ऑप्शन खुले रहते हैं, है ना। तो ITI का भी आप सोच सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ITI भी आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रिशियन है, ITI का इलेक्ट्रिशियन या किसी अन्य ट्रेड से अगर आप करते हैं, तो बाहर उसके बहुत सारे काम हैं। वहाँ पर आपका ITI डिप्लोमा होने के कारण आपको वहाँ पर पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगा, है ना। और अगर आप ITI में अच्छा सीख जाते हैं यहीं पे, है ना, तो आप यहीं पे टीचर बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीखने के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन से रहेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे काम हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हैं अपने यहाँ भी। तो यहाँ पे जैसे रिफाइनरी वगैरह है एवं अन्य चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहाँ पे आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने के लिए हमारे लिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे हम ITI की बात करें तो इसका जो है रेलवे डिपार्टमेंट से लेकर एवं अन्य चीज़ों में भी, है ना, इसका उपयोग किया जाता है ना, ITI का। तो ध्यान रखना है स्टूडेंटों को, ITI भी आप कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो है इसका जो पेमेंट रहेगा, अगर आप इसको करने के बाद अगर कहीं जॉब करेंगे तो इसका 20,000 से मिनिमम 50,000 तक इसका सैलरी रहेगा आपका, अगर इस कोर्स को आप करते हैं तो। साथ ही यहाँ पे जो है 1 या 2 साल का ये कोर्स रहता है।
तो आप लोगों को बता दूं ITI बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग अगर उसको करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफ़र है ना। बहुत सारे ऑफ़र मिलते हैं, लेकिन अपन को करना पड़ेगा। अगर आप इन डिप्लोमा को रखे रहेंगे और सोचेंगे अब कुछ निकल ही नहीं रहा या इसका यूज नहीं करेंगे, आपने कर लिया है तो फिर वो रखा रहेगा। अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो वो आपका यूज़ में आएगा, है ना। ITI के बाद अब हम आते हैं अगले कोर्सेज पे। तो अगला कोर्सेज आ रहा है टैली ERP 9 विद GST टैली। तो यहाँ पे जो है आप टैली करने के बाद जो है आप अच्छा जॉब पा सकते हैं। लेकिन इस टैली का जो कोर्सेज होता है 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में रहता है। तो इसका भी कोर्स आप कर बहुत सारी जगह इसका भी मांग होता है, जैसे ऑपरेटर वगैरह में मांग होता है ज़्यादातर। अगर कहीं पर जो गोडाउन वगैरह रहते हैं एवं अन्य ऐसे चीज़ें जहाँ पर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे सेल और परचेस होता है, तो वहाँ पर जो है टैली हमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर हमारी मांग होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो टैली आ रहा है आपका, टैली जो है कोर्सेस आपका जो है, इसमें जहाँ जहाँ भी आपका जॉब लगने का है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेटर भी आप बन सकते हैं, साथ में प्राइवेट कंपनी ऑपरेटर भी बन सकते हैं, और ऑफिस वर्क में भी आप काम कर सकते हैं। टैली को करने के बाद ये भी कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में भी टैली हो जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली ही इसको सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सीखोगे, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट जब आप इसका ले लोगे तो बहुत सारी जगह ऐसे हैं, गोडाउन हैं, वहाँ पे आप चर्चा कर सकते हैं। ऑपरेटर को लिए बहुत ज़्यादा सुविधा है ना। बैठकर आपको ही काम करना है। तो यहाँ पे ऑपरेटर के लिए जो है यहाँ पे 10,000 महीने से लेकर आपको 20,000 तक मिल सकते हैं। अच्छा, एरिया वाइज अपने यहाँ भी मिल सकते हैं और बाहर जाएंगे तो और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। टैली कोर्स अच्छा है, अगर आपको आता है, पूरा आपको आता है तो अच्छा है। और विथ GST से आता तो GST अभी चल ही रहा है, टैक्स वगैरह है, इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे टैली का अगर आप कोर्स करते हो तो आपको बेनिफिट है। ये जो है 6 महीने का है मिनिमम, है ना। इसका 6 महीने 1 साल के मिनिमम आप इसको कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। फिर बहुत अब हम टैली के बाद अगले कोर्सेज पर आते हैं। तो अगला कोर्स हमें देखने के लिए मिल रहा है 12वीं जैसे ही हम पास होते हैं तो हम यहाँ पे CPCT, है ना, CPCT भी कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट जो है CPCT का, उसको हम कर सकते हैं। मतलब आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, जो कंप्यूटर पर जाकर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हैं तो इसका भी कोर्सेस होता है। तो आप CPCT का एक गवर्नमेंट हर 3 महीने में 6 महीने के भीतर भीतर इसका एक टेस्ट कराती है, टाइपिंग का CPCT का टेस्ट कराती है। तो आप पहले तैयारी करके आप इस टेस्ट को देंगे, और टेस्ट देने के बाद अगर आप निकल जाते हैं तो इसके लिए भी आप बहुत सारी जॉब्स में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं और प्राइवेट जॉब्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेटर जो है, गवर्नमेंट ऑपरेटर बन सकते हैं आप। टाइपिस्ट वगैरह बन सकते हैं कोर्ट या हाई कोर्ट में। अगर आपको टाइपिंग आती है तो वो कोर्ट में जो टाइपिस्ट वगैरह बैठे रहते हैं, जो भी बैठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं आप क्या बोल रहे हैं या जो भी है। तो यहाँ पे वहाँ पे भी हाई कोर्ट वगैरह में निकलते ही रहते हैं फॉर्म वगैरह, है ना। तो आप अगर भर्तियाँ निकलती हैं, आपके पास डिप्लोमा मौजूद हो जाता है, तो आप आराम से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, टेस्ट वहाँ का निकाल के आप जॉब पा सकते हैं। साथ में प्राइवेट कंपनी में भी इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर आपको टाइपिंग आती है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, अब तो टाइपिंग नॉर्मल है, सभी लोगों को आना चाहिए। तो टाइपिंग अगर आपको आती है तो बहुत बेस्ट है इसका, है ना। तो आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट सभी सेक्टरों में आपका इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, टैली और CPCT की। तो यहाँ पे CPCT बहुत बेस्ट है। यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अगर आती है तो बहुत बेस्ट है। इसमें हम बात करें अगर पेमेंट का, तो लगभग आपका पेमेंट जो है ना, पेमेंट 10,000 महीने से लेकर आपका 30,000 तक हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट अथॉराइज हो जाएंगे तो ठीक है, वरना आप प्राइवेट भी अगर करते हैं सेक्टर में काम, तो अगर आपको टाइपिंग एवं अन्य चीज़ें पूरी संपूर्ण तरीके से आता है तो आप उसको अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इसका कोर्सेस जो है, कोर्स की बात करें तो 6 महीने से 1 साल के भीतर इसमें क्या करना पड़ता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर आप पहले टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग करने के बाद आपका टेस्ट होगा, अगर तो ऑनलाइन आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं CPCT का, ऑनलाइन टेस्ट देंगे। उसके बाद आप निकलने के बाद और भी वैकेंसियाँ हैं एवं जहाँ भी इसका अप्लाई करना है, जैसे ऑपरेटर या कहीं भी, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो कोर्ट वगैरह में तो निकलती रहती है इसकी, तो इसका भी ध्यान देना है। इस कोर्स को भी आप 12वीं पास होने के बाद कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट है।
अब सीपीसीटी के बाद हम आते हैं अगले डिप्लोमा पर। तो यहाँ पे आता है आपका अगला 12वीं जैसे ही पास हो सकते हैं आप, तो होने के बाद आप बेसिक कंप्यूटर कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर में आपका कम समय का कोर्स रहता है और आप इसमें सीख भी ज़्यादा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक कंप्यूटर है, ज़्यादातर इसमें हमें सिखाया जाएगा MS ऑफिस वगैरह है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, पेज मेकर है, मल्टीमीडिया है, DTP है। अगर आप उस बेस का कोर्सेज करेंगे बेसिक में तो है ना, बेसिक कंप्यूटर क्योंकि 3 मंथ का भी होता है, तो वो नॉर्मल ऊपरी ऊपरी भाग या अंदर से थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। अगर आप उसको अच्छी तरह सीखना चाहेंगे, अच्छी तरह से, तो उसका जो है मिनिमम 6 महीने आप लोगों को लग जाएंगे। और आपको बताना पड़ेगा कि हमें जो है MS ऑफिस है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, DTP वगैरह है, ये सभी हमको सिखाना पड़ेगा। तो एक अलग बात हो जाएगी। तो इसमें 6 महीने का कोर्स रहता है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए जो है बेसिक कंप्यूटर के लिए भी बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आप बेसिक जानते हैं, बेसिक नॉलेज अगर आप रखते हैं, तो ऑपरेटर वगैरह है जैसे, या फ़ोटो स्टूडियो वगैरह आप स्वयं का भी खोल सकते हैं एवं वहाँ पे काम कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो स्टूडियो पर, क्योंकि आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। MP ऑनलाइन शॉप जो है वहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको इतना नॉलेज हो जाता है अगर बेसिक कंप्यूटर से, है ना। उसके बाद यहाँ पे है जो है कंप्यूटर शॉप है, शादी कार्ड वगैरह शॉप है, बैनर पोस्टर शॉप है इत्यादि। अगर आप इतना अगर सीख जाते हैं तो इतनी जगहों पर आप आराम से शांतिपूर्वक तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद इसका अगर पेमेंट का बात करें तो 6,000 महीने से लेकर 25,000 तक आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, है ना, 25,000 तक। तो मतलब कहने का ये कि आपको पहले उतना आना चाहिए, पहले आपको उतना आना चाहिए। अगर उतना अगर आपको आता है तो नॉर्मली है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है 6 महीने से लेकर 1 साल का जो बेसिक कंप्यूटर आपका रहेगा, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। अभी तक जो कंप्यूटर से रिलेटिव जो जितने भी कोर्सेज बताए हुए हैं मैंने बताया है। तो अगला आता है डिप्लोमा में जो आता है वो आता है DED DLED वगैरह आता है ना। तो यहाँ पे DLED DED वगैरह जो भी है हम 12वीं पास होने के बाद कर सकते हैं और टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे बता दूँ, ज़्यादातर छात्र छात्राएँ इस चीज़ को, बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो समझदार होते हैं वो करते हैं इस डिप्लोमा को। तो यहाँ पे जो है अपना DED वगैरह रहता है। DED और BED में बहुत अंतर है ना, समझना। DED क्या है, DLED क्या है। DLED जो है एक डिप्लोमा है और BED जो है, BED क्या है, एक डिग्री है ना। तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है जैसे आप DLED करते हैं तो सरकारी टीचर या फिर प्राइवेट टीचर आप बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं ये भी मैं बता दूं। तो सबसे पहले इसका भी जो है DED वगैरह का जो कोर्स रहता है ये भी आपका 2 साल का रहता है। अगर आप इसको करते हैं, है ना, इसको करते हैं तो ये भी आपका चलता रहेगा। और अगर आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं BA या जो भी है तो उसको प्राइवेट भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप DED करते हैं तो उससे ये हो जाएगा कि आपको टीचर बनने का आगे का जो है प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि DED जो आप अगर करते हैं तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। इसमें जो करते हैं तो सरकारी टीचर या फिर प्राइवेट टीचर भी आप बन सकते हैं। जैसे ही आप 2 साल इसको देंगे फिर उसके बाद आप टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं, कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद संविदा वर्ग की जो परीक्षाएं होती हैं फिर उसमें भी आप अगर फॉर्म भरते हैं, आपका ये डिप्लोमा आपके पास आ जाएगा 2 साल बाद, तो फिर आप उसमें भी तैयारी के लिए आप बेस्ट रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली से लेकर 8वीं तक आप पढ़ा सकते हैं इसमें, है ना, DLED में। तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट अगर उस टाइम आपको मिलेगा, अगर आप प्राइवेट आपने 2 साल पहले यहाँ पे कर लिया है ना, तो प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं एवं DLED करने के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं और निकल जाता है टेस्ट, तो सरकारी जॉब या प्राइवेट में आपका जो सैलरी रहेगा आपका 10,000 महीने से लेकर आपका 30,000 35,000 तक आपका रहेगा। तो आप ध्यान रखना है। अगर जो स्टूडेंट DLED करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, अभी एडमिशन चालू है तो उसको भी आप कर सकते हैं, है ना। उसको करने के लिए आपको समय चाहिए, लेकिन समय जो है आपको पूर्ण मिलेगा। लेकिन अगर आप करते हैं तो बहुत बेस्ट चांसेस रहेंगे। तो अभी तक हमने जो बात करी है वह जो है डिप्लोमा के बारे में बात करी है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं वो सभी डिप्लोमा के अंतर्गत आती हैं, है ना। जितने भी कोर्सेस बताए मैंने, है ना, DCA हो गया जो मैंने बताया है, ITI हो गया, टैली हो गया, CPCT हो गया, और CPCT के बाद मैंने बेसिक कंप्यूटर भी बताया है। उसके बाद जो बताया मैंने आप लोगों को अभी
जो डीएलएड वगैरह बताया है उससे आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अगले उस पर। तो अगला आता है आपका, जैसे मान लो अगर आप कंपटीशन कोचिंग करते हैं, 12th पास होने के बाद कंपटीशन कोचिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, है ना। अगर आपको, चाहे आप आर्ट से पढ़े हों, चाहे आप मैथ से पढ़े हों, चाहे बायोलॉजी से पढ़े हों, आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़े हों, लेकिन जो है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के हकदार बन सकते हैं। लेकिन कंपटीशन की तैयारी भी आपको मिनिमम आपका, अगर आप 1 साल 2 साल करना पड़ेगा, पूरा कोर्सेज करना पड़ेगा, कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं, जो सरकारी वैकेंसियाँ आती हैं, उनमें भाग लेना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने अंक आ रहे हैं, कितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो इससे एक पढ़ाई का एक महत्व निकल आता है। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे हमारा समय बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अगर हम उसको 3 साल आसानी से अगर हम कंपटीशन कोचिंग की तैयारी करते हैं, जो यहाँ पे मैंने बनाया है, लिखा है इस पर, तो आपका आराम से एक तो ये हो जाएगा कि आपकी तैयारी भी हो जाएगी और साथ में आप आगे चल के जॉब में निकल सकते हैं। अगर 3 साल आप मेहनत करेंगे तभी, है ना, और नाम मात्र का करेंगे 3 साल तो फिर ज़्यादा समय लगेगा और जॉब भी नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए भी मैंने एक जो बताया है यहाँ पे डायग्राम में बताया है कि आप जो है कंपटीशन कोचिंग की तैयारी अगर 12वीं पास होने के बाद जस्ट करना चालू कर देते हैं, है ना, तो इसके लिए जो है मैथ रीजनिंग है, जीके जीएस वगैरह है, आपको आना चाहिए। मैथ रीजनिंग वगैरह में जीके जीएस वगैरह इंपॉर्टेंट रहता है, जो कॉम्पिटिटिव पेपरों में पूछा जाता है। जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं गवर्नमेंट कराती है, उनमें ये चीज़ें पूछी ही जाती है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस वगैरह है ना। तो यहाँ पे है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सरकारी नौकरी कर सकते हैं, प्राइवेट भी जो है कर सकते हैं। प्राइवेट यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर कंपटीशन कोचिंग पढ़ ली और आपको मैथ रीजनिंग जीके जीएस वगैरह अगर आता है, तो आप आगे चल के जो है अगर जॉब लग रही है तो अच्छा है, वरना आप इसको करने के बाद, इसकी तैयारी करने के बाद आप कोचिंग भी खोल सकते हैं। कोचिंग खोलने के बाद आप बच्चों को दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका जो मंथली आपका सैलरी अगर आप पढ़ाएंगे और अच्छा आपका फैसिलिटी बन जाएगा, और पढ़ाने के बाद अगर ठीक है तैयारी कर लो पहले 3 साल, तैयारी करने के बाद अगर टेस्ट निकल जाता है तो गवर्नमेंट तो पक्की जॉब है ही आपकी। अगर नहीं निकलता तो एक अलग वही है जो बताया मैंने कि आप फिर पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करने के बाद अगर जॉब नहीं लगती है तो आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और भी ऑप्शन है बहुत सारे। तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि आप इसका जो सैलरी अगर मैं बता दूं, अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो 15,000 से मिनिमम 1 लाख तक का आपका सैलरी मिनिमम रहेगा। एक बात ध्यान रखना है, अगर जॉब लग जाती है, क्योंकि जितनी भी सरकारी जॉब हैं हमें इसी के तहत मिल पाएंगी। आप लोगों को ध्यान देना है, हमारे लिए कंपटीशन कोचिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया है, 12वीं पास हो चुके हैं, और अगर आप कंपटीशन कोचिंग में लग जाएंगे तो आपका 100% है। आप 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं तो आप आराम से उसको पूर्ण तरीके से आप उसको ले सकते हो, पास हो सकते हो, है ना। यहाँ पे इसका मैंने कोर्सेस इसमें जो डाला है, यहाँ पे 6 महीने से लेकर 3 साल तक का डाला है। इसकी कोचिंग वगैरह होती है, कोचिंग में आपको जाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, मैथ रीजनिंग सीखना पड़ेगा, नॉर्मल मैथ रहेगी। इसमें बीए बीएससी वाले कोई भी भाग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मैथ वाले लें, कोई भी भाग ले सकते हैं। इसको सीखने के बाद आप बहुत अच्छा जो है आगे कोई भी पेपर देते हैं तो आप निकल जाते, तो जॉब वगैरह भी मिल सकती है, मतलब अच्छा खासा सैलरी भी रहेगा, बहुत नो टेंशन। एक अगला जो आता है डिग्री, तो डिग्री जो आप लोगों को बता दूं, अभी जैसे ही हम 12th पास होते हैं, और 12th पास होने के बाद जैसे जो 12वीं में जो आर्ट से जो तैयारी करते हैं तो वो सोचते हैं मैं बीए करूँगा, बैचलर ऑफ आर्ट करूँगा, वो तो एक नॉर्मल है। उसके बाद क्या होता है, जो बीएससी वाले रहते हैं, जो साइंस वाले रहते हैं, जो 12th में बायोलॉजी वाले रहते हैं, तो वो अपना बीएससी पकड़ते हैं, है ना। और जो अपने कुछ छात्र जो हैं मैथ वाले हैं, वो भी बीएससी में अलग अलग कोर्सेज करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो अपना डिग्री रहता है, जो आर्ट वाले बच्चे जो ज़्यादातर आपने देखे होंगे वो बीए करते हैं, नॉर्मल है। वो बीए आर्ट सब्जेक्ट इसलिए भी लेते हैं कुछ लोग कि हमें ज़्यादा दिमाग में लोड ना पड़े, है ना। तो वो इस कारण से आर्ट ले लेते हैं 12th में। तो 10th में ही वो सुनिश्चित होता है, 10th के पास होने के बाद 11th में वो आर्ट ले लेते हैं। तो आर्ट लेने के बाद क्या है, कुछ छात्र ऐसे रहते हैं कि जिनका रुचि वही होता है कि मैं आर्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे
ज़्यादा पढ़ाई ना करना पड़े। मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ छात्र ऐसे मिलेंगे आपको। लेकिन कुछ छात्र जो ऐसे भी रहेंगे जो पढ़ने वाले हैं, वो उनको ये मतलब नहीं है कि आर्ट, मैथ या साइंस जो भी है, कुछ पढ़ने वाले भी हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको बीए में दिखेंगे, आर्ट्स में दिखेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो इसीलिए भी ले लेते हैं कि हमको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है ना, उस टाइम, क्योंकि हमारे लिए ये समझाने वाला नहीं रहता है कि आपको आगे करना क्या है ना। और दिमाग भी अपना चलता नहीं है, और अपन प्रेशर भी ज़्यादा डालना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे माता पिता हमें कमा कर दे रहे होते हैं उस टाइम। तो हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि हमें क्या लेना, बस हम ये सोचते हैं हमें पढ़ना ना पड़े, पास हो जाएं। हम पास के लिए ही ये सब करते हैं हम, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसे छात्रों को जो ये सोच रखते हैं, तो यहाँ पे आप अगर ज़्यादा लोड अगर पढ़ाई में नहीं डालेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है आगे, है ना। तो यहाँ पे अब जो 12th से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 10th से पढ़ते आ रहे हैं आर्ट सब्जेक्ट, तो वो क्या करेंगे, 12th में पास होने के बाद वो बीए करेंगे। तो बीए भी अगर आप करते हैं तो उसको अच्छा करें, है ना, बाहर जाएं। जाने के अलावा आप बुक भी खरीद कर उसके बारे में पूरा पढ़ें, उसको समझें, है ना। तो क्या होता है, मैंने देखा है जब पेपर आ जाते हैं तो तभी वो 20 क्वेश्चन वगैरह खरीदते हैं और तभी पेपर देने के लिए तभी पढ़ाई करते हैं। एक दिन पहले पेपर कल है तो आज पढ़ाई करी और बस पास हो जाए, बस पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो पास होना एक अलग बात है ना। मैं बता दूं आपको, अगर उस चीज़ का अगर नॉलेज नहीं रहेगा, आप जिस क्लास में हैं आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा, तो आपको पढ़ाई भी इसीलिए कराई जाती है क्योंकि आप उस चीज़ के लिए आप उसको समझें कि उस चीज़ में है क्या। आपको अगर 11th क्लास कराई गई है तो 11th क्लास में है क्या, उसके अंदर क्या है, तो ये समझाने के लिए कराई जाती है। लेकिन बीए के छात्र ये सोचते हैं कि नहीं, हमको क्या करना, अब हमारे लिए पास हो ही जाएंगे, हम कुछ भी लिखाएंगे पास हो जाएंगे। हाँ, बीएससी वाले जो रहेंगे, मैथ वाले रहेंगे, जो वो उस चीज़ पर वो ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे उनको, क्योंकि प्रैक्टिकली है सब कुछ। मैथ वालों के लिए वो बनाकर नहीं लिख कर आ सकते कुछ सवाल वगैरह, साइंस वाले हैं वो बनाकर लिख कर नहीं आ सकते कुछ, उसमें फार्मूला वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, तो वहाँ पे उनको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन बीए में एक बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है ना। लेकिन उन छात्रों को क्या करना है जो बीए लिए हैं, है ना, ध्यान रखना है, उन छात्रों के लिए ही ये डिप्लोमा बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जो बीए कर चुके हैं और कर रहे हैं। साइंस मैथ वालों के लिए भी ये है, लेकिन बीए वालों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर वो बीए कर रहे हैं और वो 3 साल एडमिशन लेने के बाद, है ना, 3 साल अपने कॉलेज करते रहे हैं और कॉलेज करने के साथ साथ में वो क्या करें, ये डिप्लोमा कोर्सेज करते रहे हैं, साथ में कंपटीशन कोचिंग करते रहे, तो उनके लिए बेस्ट है। अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीए कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे बीए कर रहे हैं और उनका बीए करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जॉब वगैरह तो नहीं है, उसमें क्या है, योग्यता या पोस्ट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं वो, पोस्ट या योग्यता बढ़ाने के लिए। मैंने जैसे स्क्रीन पर लिखा है पोस्ट और योग्यता, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना सब, कि यहाँ पे वो बीए कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने जैसे 11th के बाद 12th किया तो एक ऐसी पोस्ट बढ़ गई, तो ऐसे ही बीए आप जो कर रहे हैं, है ना, पोस्ट बढ़ जाएगी आपकी, उससे जॉब नहीं लगेगी लेकिन उससे पोस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे उसका पेमेंट वगैरह भी 3 साल नहीं आने वाला भी, है ना। यहाँ 3 साल का ये कोर्स रहेगा, डिग्री रहेगी आपका ये, तो ये 3 साल आपको, अगर वो बीए वाले बच्चे हैं वो खाली कहेंगे हम बीए कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई के नाम पर आप अकेला वही कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आप 3 साल यहाँ बीए में दे देंगे, पूरा 3 साल, है ना, तो आपका सीधा 3 साल ही खराब हो जाएगा। इसके साथ में बीए के साथ में आपको इसका पढ़ना, तो ये नहीं कह रहा मैं कि पढ़ो नहीं, इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना, इसका तैयारी करो, क्योंकि इससे आपकी योग्यता और पोस्ट बढ़ रही है, आगे आप पास होते जाएंगे, आगे आपका पढ़ाई का एक माध्यम बन जाएगा कि आपने बीए किया। लेकिन इसके साथ में आप ये डिप्लोमा हासिल करें, ये डिप्लोमा करेंगे साथ में, तो क्या रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। इसके साथ में आप एक ठीक है, अगला आता है आपका, इसी में अगला आता है, जैसे मान लो आपने जो बीए जो आर्ट वाले हैं, 12वीं आर्ट कॉमर्स वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, बीए बीएससी वगैरह करेंगे, वो नॉर्मल हमने समझा दिया आप लोगों को। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, इसके साथ में आपको करना है ये डिप्लोमा, और डिप्लोमा में आप चाहे कोई भी कोर्सेस कर सको, है ना, आईटीआई भी इसके बीच में आप लगा कर सकते हो, प्राइवेट आईटीआई हो सकती है, डीसीए हो जाएगा, टैली हो जाएगा, सीपीसीटी हो जाएगा, बेसिक कंप्यूटर हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे रहेंगे वो खाली बीए करेंगे और 3 साल अपना वहाँ करेंगे पहले, फिर उसके बाद ये कोर्सेस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तब तक उनके माता पिता जो है शादी विवाह करा देते हैं, तो उसके बाद फिर मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में, क्योंकि फिर आप ये देखोगे कि हमें काम करना पड़ेगा,
है ना, काम करेंगे तभी जाके घर चल पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं कि जिससे फिर दिक्कत होने लगती है। अगर आप 3 साल यहाँ ख़राब करते हैं, इससे अच्छा यहाँ पे 3 साल ख़राब करें तो क्या होगा यहाँ पे आप समय यहाँ पर भी देना है, बीए बीएससी वालों में समय पूरा देना है, क्योंकि इससे आपकी पोस्ट बढ़ रही है ना। इसके साथ में ये डिप्लोमा कर लेना है ताकि आपका क्या हो सके, ये डिप्लोमा करेंगे आप तो आपको आगे चल के आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे मैंने जो बताया है, अगला आता है जैसे यहाँ पे 12वीं का बायो साइंस वाले, तो वो बीएससी करेंगे। हाँ, वो अगर नर्सिंग करती हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, छात्र या छात्राएँ हैं नर्सिंग बेस्ट ऑफर है, बीएससी कर लेंगे। बीएससी जो है बीएससी करेंगे, उसके साथ में अगर जैसे मान लो उनने डायरेक्ट नर्सिंग का कोर्स किया है ना, तो उनको फ़ायदा है। वहाँ पर उसी अस्पताल में वो लगे रहेंगे, वो वहाँ पे प्रैक्टिकली देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, वहीं के वहीं वो लग भी जाएंगे, है ना। कोई भी प्राइवेट ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो करा रही हैं और वो वहाँ पे फ़ायदे भी है। तो बीएससी वाले ही ये जो है नर्सिंग में जा सकते हैं, है ना। तो इसका भी अभी हमने इसमें अर्निंग नहीं लिखी है, क्योंकि अगर जो बीए बीएससी करते हैं तो 3 साल उनको मेहनत करना पड़ता है। यहाँ से आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी, है ना। आपको यहाँ पे पूरे 3 साल देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अर्निंग चालू करोगे, है ना। उसके बाद जैसे जो हमने जो बताया 12th के मैथ के जो छात्र हैं उनको बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में आराम से जा सकते हैं। और इंजीनियरिंग के हिसाब से वो 3 साल की जो है उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करने के बाद वो आईआईटी में एडमिशन भी मिल जाता है। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैथ वालों को बेस्ट रहता है, लेकिन उनको यहाँ 3 साल पहले क्या करना पड़ेगा, डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर वो और भी कोर्सेस कर सकते हैं, साथ ही ये तो कर ही सकते हैं सभी, लेकिन उनको 3 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आईआईटी वगैरह में वो उसका भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अगर वो निकल जाएंगे। बहुत सारी गतिविधियां हैं इसमें, अगर वो लेकिन तैयारी करते रहेंगे तो वो आराम से इसमें भी आप वो निकल सकते हैं, है ना। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप लोगों को मैंने ये बताया, जो भी बताया है मैंने आप लोगों को जो बता दूं, मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा या डिग्री या फिर कंपटीशन जो भी है, कोई भी छात्र हो उसको करना अनिवार्य है। तो मेरे हिसाब से अगर छात्र छात्राएँ अगर ध्यान दें तो डिप्लोमा वो हासिल करें, कोशिश करें, उससे आपके आगे जाने के रास्ते खुलते हैं कि आप आगे क्या करेंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है, डिप्लोमा आईएमपी रहेगा, ये आपको करना ही है ना। अगर इसको आप करते हैं तो आपका अर्निंग भी चालू हो जाएगा, क्योंकि आपने वो किया है, आपके पास डिप्लोमा होगा तो आप उसको आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद कंपटीशन कोचिंग की भी तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। अगर जो छात्र लड़का हो या लड़कियां हो, कोई भी अगर इसकी तैयारी आप करते हैं तो बहुत सारे आपको ऑफ़र मैंने बताया है, जैसे कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिताएं होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, जिनके द्वारा आप टेस्ट अगर निकाल लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसकी पहले तैयारी करना पड़ेगा, आएगा क्या परीक्षा में, क्या आएगा। और सरकार जो है, आप सोचते होंगे कि वैकेंसी नहीं निकलती है, या फिर आप सोचते होंगे कि सरकार किस किस को रोज़गार दे, तो ये आप मन से हटा दें। सरकार तो एक अलग बात है, आप अगर चाहें तो आप पढ़ाई करके, है ना, हर मंथली हर महीने एक ना एक वैकेंसी निकलती रहती है। सरकारी रिजल्ट पर आप जाकर अपने गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट, है ना, उसमें हर महीने में कोई ना कोई वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। अगर आप फॉर्म भरते हैं, आप तैयारी तो करो, पहले तैयारी करने के बाद ही फॉर्म डालें, है ना। तो यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद हम कोई भी जॉब में जा सकते हैं।